ठीक है, देखिए हमने लास्ट डिस्कशन किया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अलाइनमेंट ऑफ बॉडी पर डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमने कुछ स्टेप्स देखे थे। पहला क्या था? सीधे बैठने का तरीका, कि किस तरह से हमें एकदम सीधा बैठना है, किस तरह से हमारा बॉडी पोस्चर होना चाहिए। और दूसरा हमने देखा था कि किस तरह से हमें उच्चारण करना है और श्रवण करना है। तो बैठने का हमने देखा था, कुशन पे बैठना चाहिए, कैसी मुद्रा में बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए, क्या इमेजिन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें थी। उच्चारण और श्रवण में हमने देखा था कि हमारी जीभ और होठ का हमें सही से प्रयोग करना है। जिस तरह से हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं, उस तरह से होठ खोलकर बोलना, उससे हमारा जो उच्चारण है वो स्पष्ट होता है। और जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग महामंत्र जो है हमें थोड़ा स्लो स्पीड में करना है। एक एक महामंत्र पकड़ते हुए एक एक नाम पकड़ते हुए हम हमारी नॉर्मल स्पीड पर चैंटिंग कर सकते हैं। जैसे ही दिखे कि हमारा जो माइंड है वो फिर से वॉन्डर कर रहा है, तो वापस से महामंत्र को स्लोली जप करने का ट्राई करिए, एक एक नाम पकड़ने का ट्राई करिए, और फिर वापस से नॉर्मल स्पीड पर चैंटिंग करने का ट्राई करें। इस तरह से हमने ये दो चीज़ें देखी थी बॉडी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ बॉडी में। अच्छा, अब एक निजी सलाह, एक पर्सनल टिप महाराज यहाँ क्या दे रहे हैं। समय समय पर आप अपने मंत्रोच्चारण की ध्वनि को बढ़ाने के लिए निम्न तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बाई हथेली को उंगलियों के सिरों से अपने बाएं कान के पास लाएं। अपने सर को थोड़ा बाईं ओर घुमाएं ताकि आपका कान अंदर की ओर मुड़ जाए। फिर ऐसे जप करें जैसे किसी से निजी तौर पर बात कर रहे हो, लाइक दिस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा फोन पर बात करते हैं ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज इस तरह से बता रहे हैं। मैंने देखा भी है महाराज इस तरह से करते हैं, जिस तरह से हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम भगवान से बात ही तो कर रहे हैं। जब हम चैंटिंग कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लाइक दिस। फिर ऐसे जब करें जैसे किसी से निजी तौर पर बात कर रहे हो, आपको महामंत्र की ध्वनि बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। केवल मंत्र का सही उच्चारण करने का प्रयास करने से ही आप तुरंत महसूस करेंगे कि आप प्रत्येक पवित्र अक्षर को सुनने के लिए कितने सजग हैं। ये एक पर्सनल टिप महाराज ने दी है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे एक बार याद है, एक बार कोई भक्त इस तरह से कर रहे थे, तो मुझे लगा उनके कान में कुछ दर्द हो रहा है क्या जो वो इस तरह से कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, घर में थोड़ा शोर हो रहा है इस वजह से इस तरह से। बट यस, दिस इज ऑल्सो वन टिप। ओके, मन को एकाग्र करना। अब सेकंड आज हम देखेंगे अलाइनमेंट ऑफ माइंड। चूंकि ध्यान पूर्वक जप करने के लिए एक नियंत्रित मन की आवश्यकता होती है, जो कि आसान लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम आपको इस प्रयास में सहायता के लिए 3 अभ्यास दे रहे हैं। प्रत्येक अभ्यास को आजमाएं और देखें कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा काम करता है। तो कैसे मन को अलाइन करें, विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, उसके लिए 3 चीज़ें महाराज बताएंगे, 3 एक्सरसाइजेस। और वो उन तीनों में से हमारे लिए कौन सा बेस्ट वर्क कर रहा है वो हम देखेंगे। अभ्यास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कल मैंने नोटिस की थी, अगर शाम का अगर आपने क्लास अटेंड किया हो, प्रभु जी सारी की सारी जो भी टिप्स कल बता रहे थे रिलेटेड टू चैंटिंग, इट वॉज फ्रॉम दिस बुक ओनली। प्रभु जी ने ये बुक पढ़ी है, एंड एटलीस्ट प्रभु जी ने ही ये बुक रिकमेंड करी थी पढ़ने के लिए। तो सारी की सारी जो टिप्स हैं वो इस बुक में से ही कल प्रभु जी दे रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी नहीं है वो हम अब कवर करेंगे, तब आपको मालूम चलेगा
कि प्रभु जी तो वही बात बता रहे हैं। जैसे कि ये देखिए, पहला हरे, दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज। भटकते मन को वश में करना एक कला है, एक प्रभावी तकनीक है प्रत्येक महामंत्र के पहले हरे पर मन को केंद्रित करना। ये बात बताइए प्रभु जी ने बताई थी कि नहीं? और अक्सर बताते ही है, पहले हरे को पकड़ने का प्रयास करें। तो ये महाराज जी यहाँ बता रहे हैं, यह इस प्रकार काम करता है। जब करते समय अपना सारा ध्यान पहले हरे पर केंद्रित करें। तो पूरे महामंत्र को सुनने की जगह आपको पूरा फोकस क्या करना है कि आप पहले हरे को सुने, ताकि यह एक द्वार बन जाए जिसके माध्यम से आप पूरे मंत्र के प्रभाव में प्रवेश कर सके। ये आप देखेंगे, पहला हरे आप सुन रहे हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है कि आप बाकी का जो महामंत्र है उसको भी आप सुन पाते हैं। इसको जब करेंगे तभी आप मालूम कर पाएंगे। बार बार अपना पूरा ध्यान पहले हरे पर लाने का प्रयास करें। जब आप इसमें सफल हो जाएं, तो मंत्र के अन्य भागों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें, जब तक कि आप पूरे मंत्र पर एकाग्र ना हो जाए। मंत्र को मन में लाने और मन को मंत्र में लीन करने का अभ्यास करें। लीन मीन्स एब्जॉर्ब। ध्यानचंद्र गोस्वामी ने अपनी पद्धति 1.64 में इसका सुंदर वर्णन किया है। पहले मन को मंत्र के केंद्र में स्थापित करें, फिर मंत्र को मन के केंद्र में स्थापित करें। इस प्रकार मन संतुलन की अवस्था में मंत्र में लीन हो जाता है। तो पहले मन हमारा जो मन है उसको मंत्र के केंद्र में स्थापित करें, मतलब इस तरह से जो मंत्र हम बोल रहे हैं उसको पकड़ने का प्रयास करना है। फिर मंत्र को मन के केंद्र में स्थापित करें। बेसिकली आप अटेंटिवली सुन पा रहे हैं, मन अब आपका लग रहा है सुनने में। तो इस तरह से आप एब्जॉर्ब हो पाएंगे अच्छे से नाम जप करने में। यही वास्तविक जप का लक्षण है कि आप एब्जॉर्ब हो गए हैं, सुनने में बस आपको टेस्ट आ रहा है। और आजकल तो आप देखेंगे इस तरह से हो गया है कि चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन फिर अचानक से दिमाग कहीं चला गया तो एक थोड़ा सा गुस्सा सा आता है, अरे ये मन पता नहीं कहाँ पर ले जाता है बार बार में। चलो ध्यान से सुनो, महामंत्र सुनना है। इस तरह से थोड़ा गुस्सा सा आता है कि ये क्या टाइम, वापस से टाइम खराब हो गया है। दिस इज वेरी नाइस। सरल शब्दों में कहें तो मंत्र के स्वाभाविक प्रवाह में स्वयं को लीन करने का अभ्यास करें। फ्लो। यह एक शांत बहती नदी में प्रवेश करने जैसा है। आप नदी में कदम रखते हैं और नदी आपको आगे ले जाती है। पहले हरे पर ध्यान केंद्रित करें, अपना ध्यान वहीं रखें और मंत्र को अपने मधुर प्रवाह में बहने दें। सो हमें फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ से समझ आ रही है कि हमें पूरा हमारा फोकस क्या करना है, पूरा महामंत्र ना सुनने की जगह पहले हरे को पकड़ने का प्रयास करना है। अगर आप पहला हरे सुन पा रहे हैं इजीली, तो फिर आप आगे बाकी का महामंत्र भी सुन सकते हैं। इसको देखिए, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, जैसे चैंटिंग कर रहे हैं तो पहले हरे को पकड़ने का प्रयास करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे को थोड़ा लाउडली बोल सकते हैं आप पूरे महामंत्र में से, ताकि यू मेक श्योर आप उस पर सुन रहे हो, उस पर आपका ध्यान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप देख पा रहे हैं कि आप हरे आसानी से सुन पा रहे हैं, तब आप आगे बढ़िए। हरे कृष्णा, अब हरे कृष्णा पर फोकस करिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अब आप हरे कृष्णा सुन लिए आसानी से, तो अब और आगे बढ़िए, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से आप देखेंगे पूरी माला आपकी आसानी से हो जाएगी, एक एक नाम आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो। इस तरह से बस हमें माइंड को एंगेज रखना है, हम महामंत्र सुने। सो दिस वॉज ऑल्सो वन ट्रिक। अगले पृष्ठ पर आपको पवित्र नाम की नदी में चरण दर चरण लीन होने का एक चित्र मिलेगा। देखते हैं क्या है। स्टेप 1, ठीक से बैठे, जैसे कि आपने पिछले स्टेप्स में सीखा है। स्टेप 2, धीरे धीरे जब शुरू करें, महामंत्र के पहले हरे को सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। तो अब बॉडी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी और अलाइनमेंट ऑफ माइंड को मर्ज करते हुए महाराज बता रहे हैं, सीधे बैठना है हमें और धीरे धीरे जब शुरू करें, मतलब स्पीड थोड़ी स्लो रखिए स्टार्टिंग में महामंत्र की, और स्टार्टिंग का हरे सुनने का प्रयास करें। देखिए करिए अभी यहाँ पर देखिए हरे को बोल्ड में रखा है ताकि आप हरे पर ध्यान रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। और फिर से पहले हरे पर ध्यान केंद्रित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस तरह से जब चैंटिंग करते हैं तो चैंटिंग करने का मन हो जाता है। कल शाम को भी जब प्रभु जी सब समझा रहे थे तो मन कर रहा था बैठकर थोड़ा चैंटिंग करते हैं, अभी भी मन कर रहा है। जब ऐसे आप देखिए जब सुन पाते हैं हम स्पष्ट, तो अपने आप मन करता है और हम नाम बोले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कितना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इससे आप स्पष्ट देख पाते हैं कि जो भगवान का नाम है ये किसी भी दूसरे भौतिक नामों से बिल्कुल अलग है। किसी दूसरा आप जो भी भौतिक नाम बोलते हैं, बात बोलते हैं, उसको आपको बार बार बोलने का मन नहीं करता, बोर हो जाते हैं। बट दिस हरे कृष्णा महामंत्र इज सो अमेजिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बार बार बस बोलते जाइए। महामंत्र को बहती हुई नदी की तरह कल्पना कीजिए। पहले हरे पर ध्यान केंद्रित करके आप इस नदी में घुटनों तक डूब जाते हैं। चरण 3, मतलब समझ रहे हैं इस बात को, आपने बस पहले हरे पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया ना, तो आप वो जो बह रही है ना नदी, पूरा उद्देश्य क्या है कि उस पूरी नदी में हम डूब जाए। तो आपने पहले हरे को अच्छे से ध्यान से सुन लिया, तो आप कहाँ तक डूब गए, आपके जो नीज है घुटने हैं वहां तक आप नदी की गहराई में एंटर कर चुके हैं। और एम क्या है कि उस नदी में पूरा हमें डीप में चले जाना है। तो सिर्फ पहला हरे आपने अच्छे से सुन पाए आप, सो टिल योर नीज आप नदी की गहराई में पहुंच गए हैं, ये बताया जा रहा है। स्टेप 3, अब महामंत्र के अन्य नामों को भी सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। हरे कृष्ण, ठीक है लेट्स स्टार्ट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। यह नदी में स्वयं को विसर्जित करने जैसा है। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र की जो नदी है, यू आर गोइंग इनसाइड इन डीप। तो देखिए अगर पूरा महामंत्र एक साथ आपको करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो अभी हमने जो एक टिप सीखी थी कि एक एक नाम को बढ़े आगे। पहले स्टार्टिंग में हरे पर फोकस करें, फिर आप 3 4 5 महामंत्र आराम से हरे सुन पा रहे हैं तो फिर हरे कृष्ण को सुनने का प्रयास करें। फिर 3 4 5 मंत्र आप सुन पाए इजीली, फिर हरे कृष्णा इस तरह से 2 बार हरे कृष्ण, स्टार्टिंग के 2 हरे कृष्ण जो है उसको आप ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। फिर 4 5 बार आप कर पाए तो फिर और आगे बढ़े, फिर और आगे बढ़े,
फिर और आगे बढ़े, ऐसे करते करते पूरा महामंत्र आप सुन पाए, इस तरह से आप करिए। तो यह है नदी में स्वयं को विसर्जित करने जैसा है। स्टेप 4, अब स्वयं को नदी में स्वतंत्र रूप से बहने दे, एकाग्रता के प्रयास को कम करे और मंत्र को अपने ऊपर हावी होने दे। निम्नलिखित चित्र आपको इस अभ्यास को आत्मसात करने में मदद करेगा। तो पहले आप नदी में प्रवेश करें, तो आप पहले हरे सुनने का प्रयास किया, तो आप थोड़ा बहुत नदी में डीप में गए। फिर और आपने सुना, अच्छे से सुनने का प्रयास किया, आगे थोड़ा और महामंत्र, तो आप घुटने तक आए। फिर और पूरा महामंत्र आप सुन पाए, तो अपने आप को आपने पूरा नदी में विसर्जित कर दिया। सो बेसिकली महाराज इज ट्राइंग टू टेल कि हमें पूरा एब्जॉर्ब हो जाना है इस महामंत्र को सुनने में ही, महामंत्र के अलावा और कोई बाहर की ध्वनि ना सुनाई दे रही हो। ध्वनि मतलब कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, बस आप महामंत्र को सुनने में ही यू आर एब्जॉर्ब्ड। और देखिए, ये जो स्थिति है ये वास्तव में हम प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी ऐसी चेष्टा है तो। प्लीज़ इसको आप नोट करिए। अभी आप, हो सकता है पूरा जिस तरह से आप योजना बनाकर अटेंटिव बिल्कुल 100% करना चाह रहे हैं वैसे नहीं भी कर पा रहे हो, पर आपके ये जो एफर्ट्स हैं ये काउंट हो रहे हैं। एक तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरे को अटेंटिव चैंटिंग करना है कि नहीं करना है, कुछ भी आप योजना नहीं बना रहे, बस बस कर रहे हैं क्योंकि करना है। और एक आप जो ये एफर्ट्स लगा रहे हैं ना, आपको सीधे बैठना है, आपको फर्स्ट हरे सुनने पर ध्यान लगाना है, स्पष्ट उच्चारण करना है, ये एफर्ट्स काउंट किए जा रहे हैं भगवान के द्वारा। और भगवान डेफिनेटली आपकी सहायता करेंगे। ही विल ब्लेस यू कि आप का जो गंतव्य है उसको आप पहुंचे। हमारा गंतव्य अभी क्या है, अभी नहीं मतलब हमेशा यही है कि हम अटेंटिवली चैंटिंग कर सके, हम नाम प्रभु को अटेंशन दे सके। तो ये एफर्ट्स आप लगाइए, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स पर मत जाइए अभी, सिर्फ अपना एफर्ट्स लगाइए। अभी हमें क्या ध्यान करना है, किस चीज़ का ख्याल रखना है कि मुझे एफर्ट लगाना है। मैं सीधे बैठा हूँ कि नहीं, पहला हरे में पकड़ने का प्रयास करूँ, ये एफर्ट लगाना है बस आपको। और वो अभी लगाना है, आगे फ्यूचर में लगा पाऊंगा कि नहीं इस पर हमें नहीं सोचना है। अभी क्या, अभी मैं हरे पर ध्यान लगा पा रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो महाराज ने बहुत सुंदर बात क्या बताई थी कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। कृष्ण भक्ति हम वर्तमान में ही कर सकते हैं। अभी नाम उच्चारण हम जो कर रहे हैं वो वर्तमान वाला हम जो करें उस पर ध्यान देना है। अभी अभी मैं हरे पर ध्यान लगा पा रहा हूँ कि नहीं, मुझे वो देखना है। आगे मैं लगा पाऊंगा कि नहीं, पहले मैं लगा पाया कि नहीं, वो सब नहीं। अभी मैं सुनूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, लाइक दैट। सो दिस वॉज आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज कि हम पहला हरे पकड़ने का प्रयास करें। ये पहली एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे, श्वास नियंत्रण और भगवान का ध्यान। या देखिए ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं यहीं तक ही आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि वी आर नॉट कवरिंग द बुक, हम प्रैक्टिकली इसे अप्लाई करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जो पहली हमने आज एक्सरसाइज सीखी है, हम इसको पहले करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते तो हम काफ़ी बातें तो भूल भी जाते हैं। तो थोड़ा हैवी ना हो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट ना हो, इस वजह से आज का डिस्कशन हम यहीं तक ही कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसको करने का प्रयास करेंगे। एक बार रिकैप देख लेते क्या करना है। ठीक से बैठे, हमने जो फर्स्ट हमारा डिस्कस किया, बॉडी अलाइनमेंट ऑफ बॉडी में सीधे बैठने का प्रयास करना है। कुशन पर बैठिए, आप लोटस पोज में बैठिए,
और एकदम सीधा बैठने का प्रयास करना है। यू हैव टू पुट योर शोल्डर्स बैक, इस तरह से सीधे बैठने का प्रयास करना है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या है कि पहला हरे सुनने का आपको प्रयास करना है। आप कुछ महामंत्र में पहला हरे सुन पाए सक्सेसफुली, तो फिर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। फिर आप हरे कृष्ण सुनने का प्रयास करिए पूरे महामंत्र में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर आगे बढ़िए। फिर स्टार्टिंग के दो हरे कृष्ण सुनने का प्रयास करिए। ऐसे करते करते एक एक नाम पर आप आगे बढ़िए। वापस से अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से हरे से स्टार्ट करिए। बेसिकली फोकस हमें क्या करना है कि हम पूरे महामंत्र में से एक नाम सुन पा रहे हैं कि नहीं। एक सुन पा रहे हैं तो फिर दो पर जंप करिए, दो सुन पा रहे हैं तो फिर चार पर जंप करिए। इस तरह से हमें ट्राई करना है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इसी से हम हमारा डिस्कशन यहाँ पर रोकेंगे अब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।